त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? मेरा संसार खूब खुश रहे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मैंने एक सीरीज बनाई है महादेव के उपाय। शिवरात्रि की पूरी ये सीरीज है, प्लीज देख लीजिएगा, प्लीज कर लीजिएगा। इस साल महादेव की पूजा, मामा के साथ संबंध, माँ के साथ संबंध अनिवार्य है। तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कष्ट और तकलीफों से भरा ये साल, इससे भी ज्यादा अगला साल, अगर इस साल मंगल राजा है तो मंत्री शनि है, और अगले साल शनि राजा है और मंत्री मंगल है। और मंत्री मतलब ये 2 साल जो है ना, बड़े उथल पुथल, झगड़े, लड़ाइयाँ, आग तूफान, भाई भाई में मन मुटाव, नेताओं का मरना, पार्टियों का बदलना, धोखे, मतलब फ्रस्ट्रेशन, और कोई खजाना मिल जाना, कोई तेल मिल जाना, और मैं आपको बताऊं, भूकंप का आना, आतंकवादी हमलों का होना, और लोगों के मन एकदम हृदय परिवर्तन हो जाना, चीजें एकदम खराब हो जाना, वेरी प्रैक्टिकल एंड सोशलाइज्ड हो जाएंगे लोग कि अच्छा जी, सर में दर्द है, सर का ऑपरेशन करवा लो, उंगली में दर्द है, उंगली का ऑपरेशन करा लो, काइंड ऑफ थिंग्स। इस साल अगर हमें बचना है तो महादेव की पूजा जरूर करनी है, क्योंकि हम इतने ज्यादा प्रैक्टिकल ना हो और नकारात्मकता हमें छू ना पाए। भगवान शिव बहुत ही कृपालु देवता है। भोलेनाथ को एक लोटा जल प्रसन्न किया जाता है। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। बिलीव इन कर। तो आपका बेड़ा पार भोलेनाथ जरूर करेंगे। अगर आप भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, महाकाल को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने बिगड़े काम बनाना चाहते हैं, भंडारी को खुश करना चाहते हैं, कुबेर का खजाना पाना चाहते हैं, तो गुप्त उपाय भगवान के कुछ जरूर कर लीजिए। इन उपायों से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। 8 मार्च 2024 को महा महा महाशिवरात्रि है, और इस दिन शुक्रवार का दिन है। लक्ष्मी का सहयोग भी हमें मिल रहा है। इस साल हम बहुत ज्यादा फायदे प्राप्त कर सकते हैं, तो इन उपायों को जरूर करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बसेगी, शुभ लाभ होगा और सारी परेशानियां दूर होंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रात के वक्त किसी भी साधना को करना बड़ा आसान होता है और साधना का बहुत लाभ होता है। धन प्राप्ति के लिए 8 मार्च शुक्रवार का दिन बेहद लाभ है। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा तो करें, लेकिन शिवलिंग पर इस दिन आप अगर 108 बादाम अर्पण कर कर महालक्ष्मी को मांगे और महादेव से ये कहे कि मुझे लक्ष्मी प्राप्त हो, तो यकीनन आपको मनोवांछित फल मिलेगा। और नियमित रूप से इस उपाय को लगातार करते रहिएगा। आगे भी चलकर हर शुक्रवार को, जब तक आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, 108 बादाम महादेव पर अर्पण कर दीजिएगा, करते रहिएगा। ये उपाय आप शिवरात्रि 8 मार्च से करना शुरू करेंगे, इससे आपको बहुत 100% लाभ होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस दिन रात को 41 घी के दिए शिवलिंग के आसपास जरूर जलाएं। अगर 41 घी के दिए ना जला पाए तो आप 41 बत्तियां, 41 बत्तियां लेकर एक ही दीपक में रखकर, उसमें कपूर रखकर आप ये दिए जला सकते हैं, एक साथ बत्ती। तो इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। लाइफ में अगर बहुत ज्यादा उलझने हैं तो सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक, यानी 8 मार्च को लगातार आप रात्रि जागरण शिवलिंग के पास बैठकर या तो सुंदरकांड का पाठ करें या फिर आप रामायण की चौपाइयां पढ़ें। इससे आपकी सभी मनो इच्छाएं पूर्ण होंगी और जीवन में आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। शिव जी को मध्य रात में अगर पूजा जाए, दीप जलाकर पूजा जाए, तो आपको बता दूं कि वो बेहद ज्यादा खुश होते हैं और लाइफ में आपको सक्सेस देना शुरू कर देते हैं। इस दिन महादेव के ऊपर आपको गंगा जल अर्पण जरूर करना है। अगर आप गंगा जी जाकर साफ स्वच्छ पानी लेकर एक दिन पहले आ जाएं और शिवरात्रि वाले दिन महादेव पर गंगा जल अर्पण करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कावड़िए कावड़ लाकर अर्पण करते हैं, तो आपके लंबे समय से चले आ रहे कर्जे दूर होंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की शनि की साथ साथी मकर, कुंभ और मीन राशि की चल रही है, तकलीफें बहुत है, तो 250 ग्राम काले तिल और 250 ग्राम काला सरसों का तेल लेके दोनों को मिलाकर महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर अर्पण जरूर कीजिए। इससे आपके सारे रोग दोष खत्म होंगे और जीवन में आपको 100% सफलता मिलेगी और लाइफ में आप महसूस करने लगेंगे कि आपको जो चाहिए वो मिलने लगा। क्रिस्टल की माला पर, या जिसे कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला पर, अगर
108 बार आप महामृत्युंजय का जाप करें तो बहुत उत्तम। अगर आप इस दिन अपने लिए साल में एक बार आपको महामृत्युंजय की पूजा करवानी चाहिए, या वर्ष में एक बार करवानी चाहिए, या जीवन में एक बार करवानी चाहिए। अगर इस रात आप अपने लिए महामृत्युंजय की पूजा पंडितों से करवा सके 1.25 लाख जाप, तो ये आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। कष्ट और तकलीफों से आप बचेंगे। मैं आपको बता दूं 8 मार्च 2024 को शुक्रवार का दिन है। अगर आप इस दिन रात को महादेव के मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो आपको हरिहर 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 शिव की और शंभू की और महादेव की और साथ में भगवान विष्णु की सानिध्य की कृपा जो है वो प्राप्त होती है। इस पूरी रात जाकर हवन करना बेहद उत्तम रहेगा। ओम महालक्ष्मी स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। अगर आप ये मंत्रों से भगवान का हवन करते हैं तो शिव की साधना का फल आपको मिलेगा, पार्वती की साधना का फल आपको मिलेगा। इस दिन शिव और पार्वती का अगर आप विवाह करवा देते हैं उसका फल आपको मिलेगा। इस दिन अगर आप भगवान को केवल वस्त्र अर्पण कर देते हैं तो इसका फल आपको मिलेगा। इस पूरी रात अगर आप फूलों से मंदिर को सजवा देते हैं तो उसका फल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इच्छा आपकी कोई भी हो, भगवान आपको इस रात्रि में सभी कुछ देगा और लाइफ में आपको 100% रिजल्ट मिलने लगेंगे। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन खीर के भंडारा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ईश्वर की असीम कृपा आप पर बरसती है। लाइफ में आपको 100% सक्सेस मिलती है और कहीं पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स का सामना आपको नहीं करना पड़ता। परंतु एक बात सदैव याद रखेगा, लाइफ के अंदर महादेव प्रसन्न होते हैं छोटी छोटी चीजों से, भूखे को खाना खिलाने से, किसी की जॉब लगवाने से, किसी को नौकरी दिलवाने से, किसी का इलाज करवाने से। महादेव के सामने आप अगर स्त्री का सम्मान करते हैं वे बेहद खुश होते हैं। तो अपने घर की पत्नी को, अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बालकों को, अपने घर के नौकरों को, अपने घर के गार्ड को, अपने घर के ड्राइवर को, अपने घर के प्रेस वाले को आप प्रसन्न रखिए। आपको किसी और को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको वही चीज लाकर दे दीजिए, दिलवाइए, खुश रहिए। और ये रात चमत्कारी रात है, ये निशा की रात है, ये रात सोने की रात नहीं होती। पूरे वर्ष आप महादेव की पूजा ना करें, लेकिन 8 मार्च 2024 को पूरी रात्रि जागरण कर कर अगर आप महादेव की पूजा, आराधना, अर्चना, सेवा करते हैं और उन पर पुष्प अर्पण करते हैं, उनका रुद्राभिषेक करते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, आटे के शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, तो शनि और मंगल के इस साल में आपको डर या भय की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपके साथ तमाम सीरीज जो है वो शेयर की हैं, उसमें से ज्यादा नहीं, एक आधा, 2, 4, 5, 10 उपाय भी आपने कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें करना क्या है। गन्ने का रस उन्हें बेहद पसंद है। कहते हैं गन्ने का रस और शहद मिलाकर महादेव पर अर्पण किया जाए तो धन की कभी भी कमी नहीं होती। हालांकि कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन कभी करें ना करें, लेकिन महाशिवरात्रि की रात को आपको इस उपाय को जरूर करना होता है। कमेंट्स में जय माता दी।